अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में पाकिस्तान वुमेन और वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीमों के दरमियान जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ है, उसका पहला मैच जो है आज यहाँ पर खेला गया। इस पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने पाकिस्तान वुमेन को जो है शिकस्त दी। 113 रन्स की बड़ी शिकस्त है जो वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को दी है। इस मैच में जो है पाकिस्तानी टीम को शिकस्त क्यों हुई, इसकी क्या वजूहात हैं, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली हसन। जी वालेकुम सलाम। आज क्या हुआ, मतलब इतनी बड़ी शिकस्त क्यों हुई पाकिस्तान वुमेन को? देखिए, ऑन पेपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े बेनिफिट्स थे आज के लिहाज से, क्योंकि होम ग्राउंड है। इससे पहले भी वेस्ट इंडीज़ से खेल चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने यहाँ पर सीरीज़ खेली थी। रिसेंटली न्यूजीलैंड गए थे, वहाँ पर भी हमने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की थी। हारे थे लेकिन अच्छे अंदाज से परफॉर्म किया था, तो उसको लिए हम थोड़ा सा इतना नेगेटिव नहीं जाते। लेकिन अभी जो सूरत हाल थी वो ये थी कि जो प्लान बनाए गए थे, हो सकता है कि उस पर एग्जीक्यूशन जो है सही अंदाज से नहीं कर पाए। जिस अंदाज से उन्होंने पार्टनरशिप काम की, उनकी कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस रही कप्तान की। हेली मैथ्यूज़ 140 रन के स्कोर करेंगे यहाँ पे। तो वहीं पे हमें लग रहा था कि जो हमारा जो पॉइंट है वो फील्डिंग और साथ साथ बॉलिंग भी, क्योंकि निदार ने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया, जो कप्तान है पाकिस्तान टीम की, कि हमने फील्डिंग और बॉलिंग अच्छी नहीं की। आखिर 10 ओवर में उनको रन ज़्यादा दिए, जिसकी वजह से वो अपना ड्रैग करते चले गए स्कोर को। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। बैटिंग वही वाला बात है। कुछ देर पहले मेरे एक फॉर्मर प्लेयर से बात हो रही थी, तो उनका भी ये कहना था कि ये स्लो बहुत खेल रहे हैं, ये शायद घबरा गई या विकेटें जल्दी गिर गई थी स्टार्टिंग में। सिद्रा अमीन भी चली गई थी, मुनीबा भी, निदा बिस्मा भी चलती बनी, फिर निदा डार ऊपर आई, वो भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई। जो टेल एंडर हैं तूबा हसन, वो 25 रन बना के टॉप स्कोर रही। तो खुद आप समझें कि स्टार्टिंग की जो अपना पूरी टीम है वो क्या कर रही है। बैटर्स फिर एंड के जो बॉलर्स हैं वो बचाने की कोशिशों में लगे पड़े रहते हैं। लेकिन अभी हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि हमें 2025 वर्ल्ड कप देखना है, क्योंकि एक जो हाइप जनरेट हुई हुई है कि हमें ज़्यादा मैचेस जीतेंगे तो बराज खेलेंगे, तो उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतेंगे तब जाकर खेलेंगे। ये सीरीज़ नहीं है। सीरीज़ अगर हम 3 जीतते तो हमें 6 पॉइंट मिलते, तो 22 पॉइंट बन जाते, तो हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वही कि अब 2 मैच बचे हैं, 4 पॉइंट्स लेंगे तो 20 पॉइंट बन सकते हैं। वो भी अगर हम मेहनत करते हैं, गलतियां दूर करते हैं और खामियों को कवर करके दोबारा हम मैदान में उतरेंगे 21 तारीख को, फिर 23 तारीख को, क्योंकि 2 मैचेस हैं। फिर इंग्लैंड टूर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ की तो और ख़तरनाक विकेटें होंगी। तो अभी से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यहीं पर। तो जिस अंदाज से हम खेलें वो बिल्कुल गलत था। मेरी यहाँ से पूरा मैच देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बीच में जब अगर फातिमा की बात करें तो न्यू बॉल की जो है वो पेसर है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ 1 ओवर दिया, उनको हटा दिया गया। और शायद जहन में निदा डार की बात आ गई। स्टेफनी टेलर जो फॉर्मर कैप्टन है, फिर उसके बाद कैप्टन ने भी कल बोल दिया था, हेली मैथ्यूज़ ने, कि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है काफ़ी मजबूत है, उसको खेलना डिफ़िकल्ट है, पेसर को हम संभाल लेंगे। और वो उल्टा हो गया आज। ये स्पिनर जो है वो चले भी तो इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ली, लेकिन पेसर तो बिल्कुल ही फारिग हो गए थे आज। तो हमें हर चीज़ को समझना पड़ेगा, गलतियाँ देखें कि कहाँ कर रहे हैं। कवर करेंगे तो आगे जा पाएंगे, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो होगा, अभी नेक्स्ट मैच होगा और फिर तीसरा भी ओडीआई होगा। लेकिन आज जो वेस्ट इंडियन वुमेन की कैप्टन है हेली मैथ्यूज़, उसने बड़ी मतलब इनिंग्स भी बहुत अच्छी खेली, मतलब सेंचुरी भी स्कोर की, फिर विकेटें भी लीं और मैन ऑफ द मैच भी करा। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कैसी प्लेयर ये होता है काम, उसको जिम्मेदारी पता थी हेली मैथ्यूज़ को, मैंने खेलने गया। अभी तो स्टेफनी टेलर नहीं चली, अगर वो चल जाती 300 प्लस होता। लास्ट टाइम जब सीरीज़ हुई थी उस टाइम स्टेफनी टेलर ने 100 की स्कोर किए थे। अब ये अच्छा है कि उन्होंने, देखें, कैप्टन ने विकेट भी 3 ले ली, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी, फिर सेंचुरी भी स्कोर कर दी, कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस साबित हुई, प्लेयर ऑफ द मैच भी साबित हुए। तो उसको अभी ऐसा लग रहा है खौफ नहीं है। कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बात जिसने की थी कि हमने वो परफॉर्मेंस नहीं दी, हम ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए जो हमें खेलनी चाहिए थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान में अच्छा गेम देने की। तो जो कोशिश थी वो उनकी कामयाब गई। तो हमें भी वही चीज़ समझनी चाहिए। घूम फिर के वही बात आती है कि ज़िम्मेदारी समझेंगे तभी तो काम बनेंगे सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन मेरे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान जैसे पहले हमने बताया कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हार गई है वुमेन के ख़िलाफ़, और अब 2 मैचेस जो है सीरीज़ के बचे हैं। और अब देखना ये है कि अगले दो मैचेस हैं, इसमें पाकिस्तान वुमेन टीम की कारकर्दगी कैसी रहती है। और जिस तरह से अब अली हसन ने बताया कि ये इंतहाई ज़रूरी है जीतना पॉइंट्स के लिए। वर्ल्ड कप जो है वो भी होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई भी करना है पाकिस्तानी टीम को। तो ये मैचेस जीतना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।